नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विद मनीष चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलो दोस्तों, क्षेत्रफल आयतन से जैसे हमने दो पार्ट कर लिए और तीसरा पार्ट हमारा वर्त और त्रिभुज को लेके, और इसके बाद अगला पार्ट भी साथ के साथ ही आपका मिश्र आकृति से लेके, जैसे एक आकृति से दूसरी आकृति अगर बनाई गई, आयत से वर्ग, वर्ग के अंदर वर्त या ऐसे कोई भी आकृति बनाई गई, तो ऐसे प्रश्न आज हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 340.5 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ये क्षेत्रफल दिया है हमें, और क्षेत्रफल देके हमारे से त्रिज्या ये पूछ रहा है। वर्त की अगर बात करेंगे, कोई भी गोल आकृति एक वर्ताकार आकृति, कोई भी गोल आकृति एक वर्त कहलाती है। और गोल आकृति में इसमें कोई भुजा नहीं होगी, इसमें केवल रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और इसमें होगी हमारी त्रिज्या। दो तीन पॉइंट है, बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे तो वर्त हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझेंगे त्रिज्या। इसमें एक तो होगी हमारी त्रिज्या r, एक होगा हमारा व्यास। और व्यास क्या होगा? ऐसी कोई भी त्रिज्या जो केंद्र से होकर आर पार जाती हो वो व्यास होगी, या किसी वर्त की सबसे लंबी भुजा उसका व्यास होता है, या हम कह सकें कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होगा। बात करेंगे इसके परिमाप की, और इसके परिमाप को हम बोलते हैं परिधि। इसकी परिधि होती है 2 पाई r। अगर यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और घूमने के बाद फिर हम यहीं पे पहुंच गए, तो एक पूरा चक्कर या इसकी एक परिधि के बराबर होगा। तो परिमाप मतलब परिधि। इसी के बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है इसका पाई r स्क्वायर। ये हमने दो फॉर्मूले जो लिखे हैं, ये दो फॉर्मूले पे ही हमारा पूरा वर्त टिका हुआ है। और चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कह रहा है कि एक वर्त का क्षेत्रफल 340.5 वर्ग सेंटीमीटर है। 340.5 वर्ग सेंटीमीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखेंगे भाई 22/7 और गुणा में आर स्क्वायर बराबर 340.5। 7 इधर पहले दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से इसे भाग कर लेंगे तो दशमलव हट जाएगा। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 4 46, 5 ने 45, और 5 ते 15। अब 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे 11 छिक 66, और 11 की 33। और देख लेंगे और कट रहा है क्या? अगर और नहीं कट रहा तो इस 7 की इधर गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 7/2 पहले से ही है, और 2 इधर भाग ऊपर है जो गुणा में, वो इधर भाग में चला जाएगा, तो 2 गुना 2। अब यहां से हमें वर्गमूल लेना है। इनका वर्गमूल कैसे लेंगे? 2 में से एक बाहर आ जाएगा, और ऊपर देखो 63 के टुकड़े कर लेंगे। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, गुणा करने से भी बढ़िया है। अगर आप यहाँ से सीधा गुणा करोगे और गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल लेंगे, इससे अच्छा है हम यहीं पे वर्गमूल लेंगे। तो 63 के हम फैक्टर कर लेंगे, और 63 के फैक्टर करेंगे 9 गुना 7, और 7 पहले से ही है। और जो हमने 9 लिखा है, इस 9 के भी फैक्टर करके ही हम लिखेंगे कि 3 गुना 3। अब गुणनखंड लेने के लिए दोनों पार्ट में से एक लेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो ये आ गया 21/2। 21/2 का मतलब है 10.5, और ये आ गई हमारी त्रिज्या का मान। तो पूछ रहा दोस्तों, यदि एक वर्त का क्षेत्रफल 340.5 दशमलव है, 340.5 है, तो इसकी त्रिज्या क्या? तो त्रिज्या होगी 10.5। कैसे निकालना? फॉर्मूला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के ही फॉर्मूले में हम रख देंगे, आर का मान निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही अगला प्रश्न है, चलो एक बार देखते हैं। चलो दोस्तों, ये हमें कह रहा है कि यदि एक वर्त की परिधि मतलब परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा कोई प्रश्न में हमें करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि एक वर्त की परिधि, और परिधि मतलब 2 पाई आर बराबर 44 है, और पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे से पूछा गया। तो डायरेक्ट कर लेंगे यहां से कि 2 पाई आर यानी कि 2 गुणा 22/7 और गुणा आर बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 कट गया, 7 इधर भाग में, तो इधर जाने के बाद 7 गुणा में, तो आर त्रिज्या का मान आ गया हमारा 7। अब डायरेक्ट कर लेंगे पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 7 गुणा 7, 22 सते 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा ऐसा प्रश्न था। कब कर सके इस प्रश्न को हम? बड़े आसानी से, जब हमें पता हो परिधि दी गई है, परिधि का फॉर्मूला बराबर रखेंगे, क्षेत्रफल बताना है, आगे जो भी त्रिज्या निकल का होगी, रेडियस निकल का होगी, उसे हम अपना इसमें
क्षेत्रफल में रख लेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और सारे के सारे ये प्रश्न ऐसे होंगे या तो परिधि से या फिर इसके क्षेत्रफल से। इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं आपको मिलने का वर्त में। मिलेगा तो वो फिर मिश्र आकृति से मिलेगा, एक वर्ग के अंदर एक वर्त है, एक आयत के अंदर एक वर्त है। तो ऐसे प्रश्न हम इसी के बाद हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे। तो चलो अगला प्रश्न करते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि एक वर्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है। हमने आपको अभी बताया कि व्यास की अगर हम बात करेंगे तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, और व्यास इसने दिया 28, 28 बराबर 2r, तो r की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 14। उसका क्षेत्रफल हमें बताना है, तो क्षेत्रफल बताने के लिए पाई 22/7 आर स्क्वायर 14 गुना 14, इससे काट लेंगे 2 बार, और 14 दूनी 28, तो 22 गुना 28 डायरेक्ट गुना कर लेंगे। और देखो गुना करनी भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जितनी कैलकुलेशन आप जल्दी से करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो गुना करेंगे 8 और ये 8 दूनी 16, 16 का 6 का हासिल लगे 1, और 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 20 और 1 21 का 1 का हासिल लगे 2, और 2 दूनी 4 और 2 6, 616। तो आंसर क्या होगा हमारा 616। गुना करने देखो, गुना हमने कैसे करी, हमने गुना करी 22 की गुना 28 में। कैसे करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक की इकाई के अंक में 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगे 1, फिर दोनों की क्रॉस गुना, 8 की गुना पहले 2 में 8 दूनी 16, और फिर 2 की गुना 4 में 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ देंगे 16 और 4 20, और एक हासिल का 21 का 1 का हासिल लगे 2। अब फिर दाएं के अंक की दाएं के अंक में 2 दूनी 4 और 2 हासिल के 6। तो ऐसे ये जो हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिख के दिखाई है आपको मन मन में करनी, 2 से 3 बार आप ऐसा करोगे, उसके बाद कभी भी आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होगी डायरेक्ट गुना करने के लिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। और हाँ, ध्यान देंगे अगर आपके ये समझ में नहीं आया कि गुना कैसे कर दी, क्योंकि हमने सीधा लिखा था, तो ऐसे ही लिख लेंगे 22 गुना 28। सबसे पहले इन दोनों की गुना, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगे 1, फिर क्रॉस गुना 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 और 1 21 का 1 का हासिल लगे 2, फिर इनकी गुना 2 दूनी 4 और 2 6। ये ऐसे हमने गुना करी थी, लेकिन हमने ऐसे ना लिख के उसे सीधा ऐसे लिख लिया था, तो शायद आपको ये लगा होगा कि ये कैसा हो गया। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बस इतना सा था ये हमारा। अगला प्रश्न हमें कह रहा कि यदि एक अर्धवर्त का परिमाप, यदि एक अर्धवर्त का परिमाप 36 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि एक अर्धवर्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और रेलवे में आपसे बहुत बहुत संभावना है ऐसे प्रश्न आने की। और प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त क्या होता है भाई, अर्धवर्त होता है ये वाला, ये, लेकिन इसमें एक ये भी होगा, और परिमाप मतलब चारों ओर की भुजाओं को जोड़ना। भाई परिमाप मतलब परि मतलब चारों ओर, और मापना चारों ओर से मापना, वो आकृति गोल हो, त्रिभुजाकार हो, या कैसे भी हो। तो यहाँ से लेके जब हम इसे यहाँ से लेके ऐसा मापना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें अर्ध ये परिमाप लगेगा 2 पाई आर, उसके बाद एक आर ये और एक आर यानी कि पूरा व्यास। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर प्लस 2r बराबर कितना है हमारा 36। तो पाई आर और 2r में से r कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया हमारा पाई प्लस 2 और बराबर हमारा 36, r कॉमन 22/7 प्लस 2 बराबर 36, 7 दूनी 14, 14 और ये 26, 36/7 इंटू आर बराबर 36, 36 से 36 कट गया, तो r का मान आ गया हमारा 7। जब r बराबर 7 आ गया, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर, और अर्धवर्त की बात कर रहा है तो बटे 2। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 22/7 गुना 7 गुना 7 और बटे 2, 7 से 7 और 2 से 11 और 11 सते 77 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होगा, 77 वर्ग सेंटीमीटर। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि ज्ञात करो। वर्त की परिधि ज्ञात करो। परिधि, भाई परिधि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे हम, और एक ही फॉर्मूला था 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और गुना आर का मान क्या दिया इसने 10.5, 2 पाई आर। और जब 10.5 आ गया, तो पॉइंट हटाने के लिए बटे
10, 10 से ऊपर गुना, 10 से नीचे गुना। अब काट लेंगे हम इससे, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 7 के 21 और 3 दूनी 6 और 22 गुना 6 दूनी 12, 2 हासिल 6 दूनी 12 और 1 13, 132 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप था। क्षेत्रफल भी यहाँ से हम ज्ञात कर सके ऐसे ही जैसे हमने परिमाप ज्ञात करा, बस हमारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप देख सको भाई कि कितनी जल्दी जल्दी प्रश्न हो रहे, अगर हमें हर फॉर्मूले के बारे में पता है और कहाँ पर किस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, इन सब के बारे में हमें पता है, तो हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सके। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करो, इसकी परिधि ज्ञात करो। केवल इतना सा प्रश्न हमारा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया 616 और क्षेत्रफल हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर। इतना सा फॉर्मूला था हमारा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 है, परिधि ज्ञात करो। परिधि ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और त्रिज्या कहां से निकाल लेंगे? क्षेत्रफल जब दिया गया तो क्षेत्रफल से ही निकाल लेंगे। कैसे? ये कह रहा है 616 को भाग कर लेंगे, ये 6 6 12, एक तो 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 11 छिका 66, तो ये हो गया 56 गुणा 7 और ये 2 इधर गुणा में, तो इधर आने के बाद भाग में और भी काट लेंगे, कट जाएगा और ये कट गया 28, तो ये आ गया 28 गुना 7, 28 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर। अब 28 की पहले 7 में गुना करेंगे और गुना करने के बाद उसका वर्गमूल लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इससे अच्छा है 28 के फैक्टर कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। 28 के क्या टुकड़े करेंगे हम? 2 दूनी 4 7 28 और एक साथ पहले से, यह बराबर आर स्क्वायर। वर्गमूल हमें लेना भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें केवल वैल्यू चाहिए आर की, तो आर बराबर इस सारे को वर्गमूल में ले लेंगे। वर्गमूल में से 2 में से एक बार और 7 में से एक बार, तो 7 दूनी 14। त्रिज्या का मान होगा हमारी 14, लेकिन त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं करनी। यहां तक हमारा प्रश्न समाप्त नहीं हो गया। पेपर में हम जाना तो हमें 14 ऑप्शन में मिल सकता है, बिल्कुल संभावना है। हमें ज्ञात करनी उसकी परिधि। कुछ बच्चे यहां तक करके सोचा है कि क्वेश्चन हो गया और बहुत जल्दी में आंसर लगा दे, और वो बच्चे पढ़ लिख कर भी गलत कर दे। हमें बतानी परिधि, और परिधि होती है 2 पाई आर, तो आर 14, तो यहां से काट लेंगे 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 22 चौक 88 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। पहले हमें क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेंगे, उस त्रिज्या से तब जाकर परिधि निकलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो एक प्रश्न और लेते हैं त्रिभुज से। वैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो लगभग त्रिभुज में जिस टाइप के प्रश्न होने थे, परिमाप से, परिधि से, व्यास से, त्रिज्या से, अर्धवर्ग से, वो हमने सभी के सभी कर लिए। अब इसमें वैसा करने को तो भाई त्रिभुज के भी कितने सारे प्रश्न हम कर सकते हैं। करने के लिए क्या है भाई, एक प्रश्न से हम बहुत सारे प्रश्न बना लेंगे। कभी त्रिज्या बदल दिया, आधार बदल दिया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट में त्रिज्या आ गई, वर्गमूल में दे दी। तो इसमें करने के लिए तो कुछ भी हम कर सकते हैं अगर हमें कैलकुलेशन करनी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसे इतने साधारण तरीके से खुद का खुद कर सकते हो। और एक बात और बताऊं, कहीं से 1 क्लास, 10 क्लास, 20 क्लास, कितनी भी क्लास देख लो, जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक कोई क्लास देखे का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहना यही है, क्लास तो कहीं से भी आप देख लो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लो खुद से। चलो फिर ये वर्ग से एक प्रश्न और करते हैं। कह रहा है कि दो वर्ग की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। जैसे जैसा कहा है ऐसे ऐसे कर लेंगे। अनुपात में दिया गया है तो साथ में एक्स वाई जेड कुछ हम लगा लेंगे। ये कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अनुपात पाई आर, आर स्क्वायर यानी कि 2 एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर अनुपात 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1:4। अब इसी प्रश्न को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? हमें पता है कि अगर हमें वर्त में क्षेत्रफल निकालना तो त्रिज्या का स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब अनुपात 1:4 दिया गया है तो स्क्वायर कर देंगे यहीं पर, यानी कि 1 का अनुपात 1 और 2 का अनुपात 4, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा हमेशा 1:4। इस बात को अगर निकालने के बाद देखा कि कैसा ये हुआ, तो ऐसा हुआ। वैसे साधारण है, साधारण सी बात है, सीधा याद रखेंगे ऐसा। तो ये थे हमारे वर्त से लेकर प्रश्न। अब 2-3 प्रश्न हम ज्यादा नहीं करेंगे, 2-3 प्रश्न बस जहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके यूपीपीएससी री एग्जाम को लेकर।
वे पर्सन डायरेक्ट है और त्रिभुज को लेके है, 2-3 पर्सन है, और त्रिभुज में जो सबसे ज्यादा कहीं से पर्सन बनेंगे, समकोण त्रिभुज से या आपके समबाहु त्रिभुज से। तो चलो समबाहु त्रिभुज से कुछ हम पर्सन है जिन्हें करते हैं, और इसी के साथ में कर देंगे भाई। हम नहीं चाहते कि एक वैसा तो कराने के लिए तो भाई इतना है कि त्रिभुज से एक बड़ी बहुत बड़ी क्लास करा दे, त्रिभुज से 3-4 क्लास करा दे, वर्ग से 3-4 क्लास करा दे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि पढ़ते टाइम हर बच्चा ये सोचता है कि कम से कम टाइम में अगर उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए तो वो सोचता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक सच बताऊं कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। आप कम से कम में ज्यादा से ज्यादा लेना सोचोगे तो वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, और कम करके ज्यादा लेना सोचोगे तो बाई चांस ऐसा हो सकता है कि जो मिल रहा हो वो भी ना मिले कभी कभी। मैं तो केवल यही चाहूंगा कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अब की बार इस भर्ती में सभी का सिलेक्शन हो, वो सबसे अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि यूपी पुलिस का री एग्जाम दोबारा पेपर हो रहा है, और उसी के साथ साथ रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई के, और अभी अगले महीने से एनटीपीसी, और उसके बाद फिर ग्रुप डी, इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं। और मैथ की हम बात करेंगे तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कोई भी पेपर दे लो, क्वेश्चन सारे में सेम मिलेंगे, वही मिलेंगे, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे आपको मिलेगा। जैसे वर्ग से लेकर हमने अगर यूपी पुलिस की बात करें, वर्ग में त्रिज्या देगा क्षेत्रफल पूछ लिया, लेकिन अगर वहीं रेलवे की हम बात करें तो परिधि देकर क्षेत्रफल पूछ लिया, ऐसा हो जाएगा। अर्धवर्त देकर उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, ऐसे आपको रेलवे मिलेंगे, मिलेंगे आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न। चलो दोस्तों, करते हैं कुछ प्रश्न लेकर त्रिभुज से हम। और त्रिभुज का पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, इसकी भुजा ज्ञात करो। इसकी भुजा ज्ञात करो। देखो दोस्तों, त्रिभुज से पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, एक क्षेत्रफल आ गया इसमें भी और भुजा पूछ लिया हमसे, तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल देखना पड़ेगा कि ये तो हमारा समबाहु त्रिभुज, ये है हमारा समबाहु त्रिभुज, और सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, अगर ये a सेंटीमीटर है तो सभी a सेंटीमीटर होगी। इसके बाद कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 25√3 है। अब जब एक बात बताऊं मैं, परिमाप ज्ञात करना, तो यहां से 1a 2a और 3a, तो a को जब जोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे 3a, तो इसी का परिमाप है, ध्यान रखेंगे, तो परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। सेम बात करेंगे क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सके, एक तो अर्ध परिमाप निकाल कर, जो बिल्कुल 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका हमें यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जो ये हमारा तरीका है ये कंपटीशन लेवल का तरीका नहीं है, ये केवल 10th लेवल का आपका तरीका है, और बस वहीं तक ये यूज था। जब इसे हम यूज कर सके जब हमारा कोई भी पर्सन, हमारे कोई फॉर्मूला ही नहीं याद है, तब इसे हम, लेकिन हमारे तो याद है ना कि समबाहु की बात कर रहा है, तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, हमारे तो फॉर्मूला याद है बहुत अच्छे से। और फॉर्मूला है ये दो फॉर्मूले पूरे त्रिभुज में आपको याद है। इन दोनों में से ही क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, परिमाप दिया तो परिमाप का। क्षेत्रफल दे रखा कि क्षेत्रफल कितना है 25√3, और हमें पता है कि हमारा क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कट गया, 4 इधर भाग में, इधर जाकर गुणा में, और 25 होगा 100 बराबर भुजा स्क्वायर। जब भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा बराबर कितनी 10, और त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा कितनी होगी 10। यहीं से एक बात और ध्यान रखें, जब भुजा 10 होगी तो परिमाप कितना होगा 3 गुना भुजा, यानी कि 3 गुना 10 30 सेंटीमीटर। ऐसे हमारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों त्रिभुज से अगला प्रश्न करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, परिमाप ज्ञात करो।
देखो बिल्कुल ऐसा ही तो प्रश्न है जैसा हमने अभी अभी करा भाई। इतना टाइम तो अभी हमें हुआ ही नहीं है प्रश्न करे हुए। यही प्रश्न बिल्कुल यही अभी हम करके आए हैं कि एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 है, भुजा ज्ञात करो। और हमने भुजा निकाली थी, भुजा आ गई थी हमारी 10, और 10 के साथ आते सार हमने उसका परिमाप भी आपको बता दिया था। तो अगला प्रश्न है, एक बार देखो करके बताओ आप सभी करके आंसर दो कमेंट्स में। कह रहा है कि एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 √3 है। जब 9 √3 है संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो संभावित त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के। तो 9 √3 बराबर और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे 9 √3 बराबर √3 गुणा भुजा स्क्वायर। हो गया, क्या बच गया इसमें, कुछ भी नहीं। √3 से √3, 4 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, 9 चौक 36 बराबर भुजा का वर्ग, और भुजा का वर्ग बराबर 36, तो भुजा बराबर कितनी, 6। और जब भुजा बराबर 6 आ गया, परिमाप बताना, तो परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा और 6 किए 18। ये बताओ दोस्तों, इतना आसान प्रश्न था जो आपसे नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है, जिससे हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। चलो अगला प्रश्न और करते हैं। चलो दोस्तों, प्रश्न आपसे है कि एक संभावित त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करो। ये प्रश्न करो, तब तक मैं आपके लिए अगला प्रश्न लिख रहा हूं, और वो भी आपको ही करना है। कह रहा है एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, परिमाप ज्ञात करो। एक और प्रश्न आपसे, एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो दोस्तों, 3 प्रश्न है आपसे, और इन 3 प्रश्न का आप आंसर देना कमेंट्स में। और अगर आपको नहीं पता होगा तो नो लिख के भेज देना, हम इन्हें स्कूल करा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप ना कर पाओ, कि बहुत ही आसान प्रश्न हमने आपको दिए। ये कह रहा है कि एक संभावित त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो परिमाप ज्ञात करो। एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये प्रश्न आपसे थे, और इससे अब तक हमने आपसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और वर्ग, चारों आकृति से हमने आपको प्रश्न करा दिए। यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर इनसे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेगा तो 2 आकृति को एक जगह जोड़ के आपको प्रश्न मिलेगा, और इससे अगली क्लास में आपको हम वही कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इंतजार कीजिए अगली क्लास का। धन्यवाद दोस्तों।